हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree. From the other point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 डिग्री। और इसका अपन को फिगर भी दे रखा है और पूछ रखा है अपन को कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके, तो अपन को दे रखा है कि ये कोई टीवी टावर है, ये रहा ए बी, राइट, ये ए बी रहा, इसकी कुछ हाइट है एच मान लेते हैं अपन। ओके, और ये कोई नदी है, रिवर है, उसके दो किनारे हैं बी और सी। ओके, ठीक है। ओके, और फिर ये क्या करता है, उससे दूर, किनारे से दूर जाने की कोशिश करता है 20 मीटर। तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पॉइंट ए से वो 30 डिग्री है और सी पे कितना है 60 डिग्री है। ओके, ये हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ अक्स। ओके, अब अपने पास दो ट्राइंगल है, एक है 30 डिग्री वाला, एक है 60 डिग्री वाला। ओके, मैंने दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। ओके, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को मिल पाती है नहीं है। अपन को क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर एच, एंड ये जो विड्थ है उसकी, रिवर की, कैनल की जो है वो चाहिए अपन को, राइट। ओके, है ना। अच्छा, ओके, देखो ये 30 डिग्री वाला है। ओके, ये है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, ये सी, ये बी, ये ए हो गया, राइट। इसमें ये क्या हो गया, डी, ये बी, ए, और ये सी पॉइंट है कोई यहाँ पे कहीं होगा, राइट। और ये कितना है, ये है 20 मीटर, 20 मीटर। और ये कितना माना है अपन ने, ये एक्स माना है ना, ये एक्स है। ओके, इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है, एबीसी में ओनली 60 डिग्री एंगल। ओके, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 30 डिग्री एंगल, बट जो भी साइड है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब जब भी ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल का यूज होगा और उन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन है, कॉमन साइड है ना। अब इनमें देखो, ये ए बी भी कॉमन है, ये देखो ए बी कॉमन है, राइट। तो इसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। अब ए बी को लेना है मेरे को, राइट। ए बी को है, और जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मेरे को डीबी में दे रखी है। तो ये क्या होगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, 10 में। तो 10 30 लगाऊंगा मैं, 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए बी। बेस कितना है, ये डीबी, डीबी कितना है 20 प्लस एक्स, राइट। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो 1/√3, राइट। ये 20 प्लस एक्स हो गया, ये इक्वल टू ए बी हो गया। तो ए बी की वैल्यू ये आ गई ना इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, दूसरे ट्राइंगल से मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। दूसरे ट्राइंगल्स में देखो क्या है, मेरे को ए बी चाहिए और ये बेस, क्योंकि ये एक्स, एक्स को एक्स माना है ना, तो इन दोनों के टर्म्स में वही 10 लगेगा, राइट। तो 10 10 क्या हो जाएगा, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपन बेस कितना है एक्स। 10 60 कितना होता है, √3। ये एक्स इधर इससे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 एक्स इक्वल्स टू ए बी, राइट। ये हो गई इक्वेशन नंबर, ये 1 बोल देता हूँ, इसको 2। इक्वेशन 1 और 2 में जो ए बी है उसको इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो √3 जो x है मेरा, ये बराबर हो जाएगा 1/√3 20 प्लस एक्स से, राइट। ये √3 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 को मल्टीप्लाई होगा 3, 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। ये x वापस से इक्वल टू साइन के इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 20, राइट। तो x क्या हो जाएगा, 20/2 इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब x ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, राइट। अब इस x की वैल्यू है, मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं तो मेरे पास ए बी आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर की आ जाएगी, राइट। तो मैंने ए बी इक्वल टू, मेरे पास है √3x, राइट, √3x। √3 की वैल्यू होती है 1.732, x की वैल्यू 10 है, तो मेरे पास ए बी आ गया 17.32 मीटर। तो ये था एकदम सिंपल सा एग्जांपल। बस इसमें ये सबसे मैक्सिमम हार्ड बन सकता है जिसमें आपको दोनों ट्राइंगल का यूज एक साथ करना होता है। वरना तो क्या होता है कि अपन को एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा होता है, उस एंगल से दूसरी साइड, उस ट्राइंगल से अपन क्या है, अगर एक एंगल और एक साइड दे रखी है तो दूसरी साइड निकाल के और फिर वो दूसरे ट्राइंगल में अपन यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी साइड की, है ना। तो अपन को दोनों को यूज करके और फिर अपन को वो जो अननोन वैल्यू है निकालनी पड़ती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।